रहमान रहीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं और इस कार खैर में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपने गज़ा में फंसे मुसीबत ज़दा लोगों के साथ अपना भरपूर ताउन जारी रखने की इंतहाई कोशिश अलखिदमत के साथ मिलके NDMA के हमारे अफसरान के साथ मिलके हमारे पूरी कौम की तरफ से जहाँ जहाँ पर जिसका जो हक बनता है अदा करने की कोशिश करते हुए मैं ये समझता हूँ ये बहुत नहीं है, बहुत से कम है, बहुत नाकाफ़ी है, बहुत नाकाफ़ी से भी कम है। हमारा हक जो है वो इससे बहुत ज़्यादा है और इन तमाम नामसाइद हालात में कि वहाँ तक इमदाद पहुँचाना एक चैलेंज का काम है। मैं समझता हूँ कि हमारी NDMA की टीम, अलखिदमत फाउंडेशन, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में सब लोग बड़े एहसन अंदाज में हकदार के पास उसका ये सामान पहुंचाने में अपनी तमाम सलाहियतें बरोकार ला रहे हैं। मुझे अभी कामरान साहब ने बताया कि इससे पहले हमारी को 19 कंसाइनमेंट्स जा चुकी हैं। ये एक बड़ा टफ़ काम है। हमने देखा है दुनिया वहाँ पर कुछ एयर ड्रॉप्स के ज़रिए कर रही है, वहाँ पर रेड क्रॉस के काम को रोका जाता है, क्रेसेंट वर्क रोका जाता है, इमदाद के काम को रोका जाता है। और इस सारी सूरत हाल में जो सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे वो गज़ा में वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं जिनका अब आलमी ज़राए अबलाग भी बड़ी वाज़े तौर पे वो तस्वीर कशी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि फाके के साथ बच्चे मर रहे हैं, कहत की सूरत हाल है कि इंसानी अलमिया बन चुका है। अब ये बात इससे आगे चली गई कि वहाँ पर इसराइल के मज़मूम मकासद क्या हैं और फ़लस्तीन की ये जदोजहद क्या है, ये लड़ाई किस चीज़ की है। इससे एक लम्हा आगे जाकर भी हम देखें तो वहाँ पर एक इंसानी अलमिया की सूरत इख्तियार कर चुकी है। वहाँ पे लाखों की तादाद में सिविलियंस को कत्ल कर दिया गया है, वहाँ पे नस्ल कशी कर दी गई है, वहाँ पे जेनोसाइड कर दिया गया है, वहाँ पे एक पूरी नस्ल को ख़त्म करके वो जगह वहाँ पे पूरा आप देखते हैं कि इट्स अ रबल ऑल अराउंड। पूरी वहाँ पर एक कंक्रीट का बिल्कुल एक तबाह हाल ऐसे लगता है कि जैसे उस तस्वीर को देखा नहीं जाता। वो जो वीडियोस आज आ रही हैं जिनमें वहाँ पर बच्चियाँ, माएँ, बहनें, बच्चे छोटे भूख से बिलबिला रहे हैं। एक फूड हैम्पर के पीछे सैकड़ों हाथ उठे उसकी तरफ लपकते हुए ये हमें सब पुकार कर आवाज़ दे रहे हैं कि हमें अपने किरदार को जिस अंदाज़ में अदा करना है उस अंदाज़ में अदा करना है। तो मैं जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं लफ्ज़ मुबारकबाद नहीं कह सकता, मुझे रिटन नोट में दिया कि मैं देता हूँ कि आप ये काम कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा फ़रीज़ा है जिसे हमने अदा करना है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, NDMA की टीम, अलखिदमत फाउंडेशन और इस काम से मुंसलिक तमाम अफराद ये इस लिहाज से अफजल काम कर रहे हैं कि हम सब में से जो इस वक्त बेहतर काम हो सकता है वो अल्लाह करीम ने इनके ज़िम्मे किया है और ये अपनी पूरी सलाहियत के साथ अदा कर रहे हैं। तो आज की ये कंसाइनमेंट जो आज हम भेज रहे हैं, अब मुझे बताया गया कि कामरान साहब ने बताया द एफर्ट दे हैव पुट इन, जो इसमें भेज रहे हैं ये बच्चों के लिए स्टेपल फूड होगा, फूड हैम्पर्स होंगे जो एक कितने दिन के लिए काफ़ी होगा, एक माह तक के लिए। इसके अंदर वो जो फूड हैम्पर्स हैं जिनमें उनकी ज़रूरियात हैं वो 1 लाख अफराद के लिए वो उनकी ये ज़रूरत पूरी करेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये क्राइसिस जल्दी ओवर होगा, दुनिया अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेगी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस बारे में जो सियासी है या रिलीजियस बिलीफ के साथ है वो अपनी जगह मुसम्मम है, लेकिन ये इंसानी अलमिया जो इस वक्त सूरत इख्तियार कर गया है ये दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रहा है और मुझे यकीन है कि सब जागेंगे इस पर। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह। अपने गज़ा के भाइयों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ गो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब है, हम खुद मुश्किल में हैं, लेकिन हम गज़ा के लोगों को भूले नहीं हैं। इस मौके पे जबकि वहाँ पे कहत का समा है और वहाँ बच्चे और औरतें भूख की वजह से हलाक हो रहे हैं, तो पाकिस्तानी आवाम, अलखिदमत फाउंडेशन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, NDMA, हम सब लोग मिलकर फौरी तौर पे हमने प्लान बनाया है
کہ 1,00,000 افراد کے لیے 1 مہینے کا کھانے کا سامان، اور یہ سامان بھی وہ ہے جو وہاں کی اتھارٹیز نے اپروو کیا ہے، ایجپٹ کی گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے کہ یہ سامان ہم پرائرٹی پہ حکومت پاکستان اور حکومت ایجپٹ کے جو تعاون سے ایک ریلیشن بنا ہوا ہے اس پہ پرائرٹی پہ اندر بھیجیں گے۔ تو اس وقت پہلے مرحلے پہ آج ایک فلائٹ جا رہی ہے جس میں 100 ٹن سامان ہے، 5,000 فیملیز کے لیے 1 ماہ کا کھانے پینے کا سامان ہے، بہت عمدہ۔ ایک پیکٹ جو ہے وہ 30,000 روپے کا ہے۔ اس طرح سے 4 فلائٹ جائیں گی تو 20,000 فیملیز کے لیے، یعنی 1,00,000 افراد کے لیے 1 ماہ کا سامان پہنچے گا۔ آج جب اس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں، اسی وقت اسلام آباد سے ایک PIA کی فلائٹ میں 12 ٹن سامان جا رہا ہے، اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا خوبصورت چیز ہم بھیج رہے ہیں کہ یہ ریڈی ٹو ایٹ تھیراپیوٹک فوڈ ہے اور ریڈی ٹو ایٹ سپلیمنٹ فوڈ ہے۔ یہ بچوں کے لیے اور پریگننٹ مدرز کے لیے اور لیکٹیٹنگ مدرز کے لیے یہ فوڈ ہے جو 1 دن کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس وقت ہم آج کی تاریخ میں 12 ٹن یعنی 1,00,000 یہ ساشے، جو کہ 1,00,000 یعنی وہ بچے 1 دن استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آج روانہ ہو رہا ہے۔ یہ 4 فلائٹس ملا کے اور یہ سارا جو ریڈی ٹو ایٹ تھیراپیوٹک سپلیمنٹس ہیں، یہ ملا کے 1 ارب روپے کا سامان ہے جو ان 10 دنوں میں انشاءاللہ غزہ کے عوام کے لیے جائے گا۔ میں مشکور ہوں حکومت پاکستان کا، مشکور ہوں NDMA کی ٹیم کا، منسٹری آف فارن افیئرز کا، تمام اداروں کا۔ ہم ایک ہیں، پاکستانی عوام اور حکومت سب مل کے اس وقت غزہ کے لوگوں کے لیے سربکف ہیں۔ انشاءاللہ ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بہت شکریہ۔